सुप्रभात बच्चों, बड़गोती इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का चैप्टर पढ़ेंगे पहला। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली पहले पढ़ेंगे। प्रश्नावली पहली है पूर्णांक। प्रश्नावली एक है पूर्णांक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूर्णांक क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखो पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वह संख्या होती है। पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। जैसे देखो 0 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जाती है, ये तो धनात्मक है। ऐसे ऋणात्मक में -1, -2, -3 से लेकर अनंत तक जाती है। तो पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है और 0 से माइनस में अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है। इनको तो बोलते हैं जो 0 से बड़ी होती है धनात्मक में, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और 0 से छोटी माइनस वाली संख्या को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जाती है और माइनस में भी 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जाती है। माइनस में भी वो कैसी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या जैसे -2 है, ठीक है, संख्या है, पूर्णांक संख्या है। -5 ये भी एक पूर्णांक संख्या है। 2 पूर्णांक, 50, 51, 500 सभी पूर्णांक संख्याओं में आती है। तो अब हम पढ़ेंगे जैसे देखो एक संख्या होती है 0.62 दे रखा है। देखो 0.62 है, तो अभी 0.62 है, दशमलव संख्या है ना, तो अब इसको दशमलव संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या नहीं बोलते। जैसे 2/5 है। अब 2/5 एक भिन्न दे रखी है, एक परिमेय संख्या दे रखी है, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं है। जैसे √3 है। अब √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या जैसे पूर्ण संख्या होती है, जैसे 2 हो गया माइनस का, 5 हो गया, 7, ये सब कौन संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। और देखो ध्यान दीजिए कि दो पूर्णांकों का योग, जब दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हमेशा बड़ी संख्या आती है। कैसी बड़ी संख्या आती है? जैसे 2 प्लस का है और इसको भी 2 प्लस का जोड़ेंगे, तो देखो प्लस प्लस जोड़ा है तो बड़ी संख्या है। कैसी? 2 और 2 4, ठीक है, और प्लस की आएगी। माइनस का 2 है, माइनस का 2 इसको जोड़ेंगे तो भी माइनस का ही आएगी, क्योंकि दोनों माइनस का है ना, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है कि प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या होता है? कोई भी संख्या प्लस की है उसको प्लस से गुणा करते हैं, जैसे तो प्लस की आती है। जैसे देखो प्लस का 2 है, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 + 2 से गुणा करेंगे तो प्लस की आएगी, 4 आ गया। ठीक है, तो प्लस की आई ना। तो इसी प्रकार देखो एक प्लस की दे रखी हो और एक माइनस की दे रखी हो, एक तो प्लस की और एक माइनस की हो, तो संख्या आएगी माइनस की। जैसे देखो एग्जांपल देखो, पहले दे रखी है प्लस की 2, कोई भी ले लो, प्लस की कोई भी संख्या ले लो। जैसे मैंने ले लिया 2, गुणा किया किससे किया? माइनस की कोई भी संख्या ले लो। मैंने माइनस का 3 ले लिया, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। और देखो मैंने क्या बताया था? प्लस को माइनस से गुणा करते हैं किसकी आती है? माइनस की। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 जाएगा और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। इसी प्रकार पहली माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो तो भी माइनस की आएगी।
क्यों? देखो ऐसे इसको इसी को देखो, देखो पहले माइनस का लगा, माइनस का क्या रखो, ये माइनस का 3 रख दिया और ये देखो 2 रख दिया। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और वो भी किसकी? माइनस की। ठीक है। अब एक होती है प्लस, एक होती है माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस की आएगी। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो किसकी आती है? प्लस की। जैसे 2 है, इसको 2 से गुणा करेंगे, सॉरी दोनों माइनस की है ना, माइनस का 2 है, इसको माइनस का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 से माइनस का 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएगी? 4, और ये किसकी हो जाएगी? प्लस की। देखो मैंने बताया माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस की होती है। तो ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो, ये आगे तक काम आएगी आपके, ये चीज हमेशा आगे तक काम आएगी। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए वापस कि प्लस को प्लस से गुणा करते हैं किसकी आती है? प्लस की। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो किसकी आती है? माइनस की। और माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आती है? माइनस की। और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो किसकी आती है? प्लस की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लो कोई ये रेखा दे रखी है, दे रखी है रेखा, तो ये तो 0 हो गया। इधर की साइड मैंने क्या बताया? धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गए। और इधर लिखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक को, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। तो हम रेखा पर इस प्रकार अंकित करते हैं संख्याओं को। और जैसे कोई भी संख्या पूछ ले तो जैसे देखो ये 2 है, अब हम बोलते हैं ना कि 2 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 2 और माइनस के 2 के बीच में कितने का अंतर है? तो देखो 2 ये रहा और माइनस तो ये रहा। तो अब देखो यहाँ पर देखने को तो ऐसा लगता है कि अंतर कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 और माइनस 2 के बीच में अंतर देखो, एक एक, एक 0 और एक माइनस 1, तो 3 संख्याओं का अंतर हो गया ना। तो -2 और 2 के बीच में 3 संख्याएं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम करते हैं। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 करते हैं। 1.1 में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, अब देखो क्या दे रखा है, मतलब क्वेश्चन दे रखा है जिसका ए दे रखा है, क्या दे रखा है कि योग 7 योग -7 हो। योग कितना होना चाहिए? -7। और बी दे रखा है अंतर -10 है। और सी दे रखा है योग 0 है। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, उत्तर देखो, आंसर देखो। पहला कह रहा है कि योग -7 है, तो ये योग क्या होना चाहिए इनका? 7। तो देखो ये कोई भी संख्या, देखो कोई योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। देखो जोड़ करेंगे, कोई भी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होना चाहिए? 7। क्या आना चाहिए? 7। तो यहाँ पर 2 ऐसी संख्या रखो कि इनको जोड़े तो 7 आए, और वो भी किसका है? माइनस का। 2 संख्या ऐसी रखेंगे कि इनको जोड़ेंगे तो -7 आ जाए। तो देखो मैं पहली संख्या रख रहा हूं -7, ठीक है, और दूसरी रख देता हूं 0। अब देखो ये किसकी है? माइनस की, और ये प्लस का 0 है, तो 0 को तो जोड़ते या घटाते कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये -7 है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग करने पर -7 आए, तो -7 आ गया। अब देखो कैसे, और दूसरे तरीके से कैसे करोगे कि -7 आए, तो हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर -8 रख लो, रख लिया 8 प्लस 1 कर दिया, तो देखो अब भी -7 ही आएगा। कैसे? ये किसकी है? -8 और ये प्लस का 1, तो माइनस की ज्यादा है ना,
माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 8 में से ये गया तो 7, ये देखो आ गया। ठीक है, अब बी क्या दे रखा है, अंतर -10 है। अंतर का मतलब देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये आपके का इम्पोर्टेंट काम की चीज है। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। अंतर का मतलब है माइनस, मतलब दो संख्या ऐसी लेंगे जिनका अंतर -10 हो। तो दो संख्या ऐसी लेंगे जिनका अंतर कितना हो, -10। तो दो संख्या कोई सी भी ले लो जिनका अंतर एक, देखो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर दो संख्या ऐसी लो जिनका अंतर -10 आ जाए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, रख दिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया, और यहाँ पर मैं रखता हूँ 12 रख दिया। ठीक है, देखो ये 2 किसकी है, प्लस की, और ये 12 किसके है, माइनस का। ठीक है, दो इनका अंतर 10 होना चाहिए, तो 2 में से 12 जाएंगे तो 2 - 12 जाएगा, तो माइनस के 10 बच गए ना। देखो ये तो प्लस के, ये माइनस की है, तो माइनस का 10। ठीक है, कोई सी भी ले सकते हो आप। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ले होगे, यहाँ पर आपने यहाँ पर अगर यहाँ पर इसको इधर ले लो तो कैसे हो जाएगी, कोई भी संख्या रख दो आप, हो जाएगी। ठीक है, और एक हो रहा है योग 0। तो योग 0 कब होता है, जब दो समान संख्या हो, जब दो समान संख्या हो तो उनका योग 0 होता है। कैसे होता है 0, देखो जैसे 1 5 है, ठीक है, 1 5 है और 1 -5 है, तो इनका योग 0 होता है। ठीक है, 1 5 1 -5 1 0 हो गया। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया -6 और 1 6, तो देखो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, इनका योग कितना होता है, 0 होता है। तो 0 जब भी होता है, इनका योग जब भी 0 होता है जब दो समान संख्या हो और एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो वो तब उसका मान 0 आता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है, जिनका अंतर 8 है। तो हमें एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब है जोड़ा। तो पूर्णांक, दो ऋणात्मक पूर्णांक का ऐसा जोड़ा लिखना है जिनका अंतर 8 हो, जिनका अंतर 8 हो। तो दो ऐसी ऋणात्मक संख्या लिखेंगे जिनका अंतर का मतलब मैंने क्या बताया था, माइनस। अंतर का मतलब है माइनस, तो एक माइनस लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखेंगे जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 8। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे, कौन कौन सी लिखे कि इनका अंतर कितना जाए, 8। तो देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ माइनस का 2, कितना ले लिया, -2, और ये माइनस का चिन्ह अंतर तो है ही। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लूंगा, कौन सी लूंगा, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म मतलब जोड़ा, कि दो ऋणात्मक संख्या ऐसी लीजिए जिनका अंतर करे तो 8 आ जाए। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लेता हूँ -10। अब देखो ये -2 ऐसे कैसा, अब इसका मतलब क्या है, कोष्ट का मतलब ये इससे गुणा हो रही है। तो मैंने आपको बताया था ना कि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। तो ये प्लस का हो गया कितना, 10। अब देखो ये तो किसकी है, माइनस का 2 और ये प्लस का 10। तो 10 प्लस की ज्यादा है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ गए ना इनका अंतर, 8। तो देखो क्वेश्चन वापस देख लो एक बार,
एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक देखो ऋणात्मक युग्म युग्म मतलब जोड़ा, तो देखो ऋण जोड़ा है ना, जिनका अंतर ये लगा रखा 8 है, तो आ रहा है ना आंसर 8, तो ऐसा इसका आंसर आएगा 8। अब देखो बी क्या कह रहा है, बी देखो क्या दे रखा है, बी दे रखा है एक तो ऋणात्मक लिखना है और एक धनात्मक, एक ऋणात्मक लिखना है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग 5 है, जिनका योग 5 दे रखा है। ठीक है, तो एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग कितना होना चाहिए 5। योग का मतलब मैंने बताया था किसका चिन्ह आएगा, जोड़, प्लस का आएगा ना, तो प्लस में इनका योग 5 आए तो एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक ऋणात्मक कौन सी संख्या लो कि एक धनात्मक पूर्णांक जोड़े तो 5 आ जाए, तो ऋणात्मक तो 10 ले लो, माइनस का 10 ले लिया, और एक ले लो धनात्मक का, धनात्मक में ऐसा लो कि 5 आ जाए, तो ऋणात्मक में 10 ले लिया, तो यहाँ पर कितना लेंगे 15। ठीक है, अब देखो ये 15 प्लस की है और ये माइनस का 10 है, तो ज्यादा किसकी है, प्लस की या माइनस की, प्लस की ज्यादा है, कितना है 5 ज्यादा है, ये 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसका सी दे रखा है कि ये क्वेश्चन है, लेकिन ये इसने बोल रखा है कि इसका अंतर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है, जिनका अंतर -3 है। अंतर का मतलब मैंने क्या बताया था, माइनस का चिन्ह लगेगा, लगा दो, बराबर में 3 आना चाहिए, किसका, वो भी माइनस का। अब एक तो ऋणात्मक लिखो और एक धनात्मक लिखनी है, तो ऋणात्मक तो कौन सी लिखी, जैसे यहाँ पर मैंने ऋणात्मक लिख दी -2, ठीक है, लिख दी, तो यहाँ पर लिखता हूँ कितनी धनात्मक में लिखनी है, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 1, तो देखो ये कोष्टक है, ठीक है, फिर वही गुणा होगा, तो यहाँ पर प्लस की है, तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो किसकी आती है, माइनस की आती है, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 बराबर -3 आ गया ना। ये बोला था एक ऋणात्मक, देखो ये ऋणात्मक, एक धनात्मक, ये एक धनात्मक, इनका अंतर, ये रहा इनका अंतर -3 होता है, तो -3 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार बोल देता हूं कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर प्रकार चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, मतलब एक प्रतियोगिता थी उसमें 2 टीमें थी, ठीक है, तो एक टीम के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो ए टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो ए टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंक के दे रखे हैं -40 और दे रखे हैं 10 और 0, ठीक है, और अब इनका ये बोल रहा है कि, और बी टीम के नंबर दे रखे हैं, बी टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंक, एक टीम बी है उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक वो दे रखे हैं 10, 0 और -40, तो ये बोल रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब इनको दोनों को जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो देखो जोड़ते हैं, देखो ये -40, ये +0 और ये +10, तो देखो
ये तो माइनस का 40 है, इसमें जीरो जोड़ो या मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस का 10 है, तो माइनस की ज्यादा है प्लस की, माइनस की ज्यादा है, तो माइनस 40 में से 30 10 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा। इसी प्रकार इसको करते हैं, इधर रखा 10 प्लस 0 माइनस का 40। अब देखो जीरो को तो जोड़ो या घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दे रखा माइनस का 40 और ये 10, तो 10 तो प्लस के हैं और 40 माइनस का, तो माइनस के 40 में से 10 जाएंगे तो वही माइनस का 30 बचेगा। मतलब ए टीम ने भी माइनस 30 अंक प्राप्त किए और बी टीम ने माइनस 30 अंक प्राप्त किए। तो ये बोल रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, किसने नहीं, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन संख्याओं को इन इस क्रम में जोड़ने पर कोई फर्क पड़ता है क्या, इन संख्याओं को इन क्रमों में जोड़ने पर कोई फर्क पड़ा है क्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी क्रम में जोड़ा है तो दोनों का आंसर समान आया है। ठीक है, अगर इसको हम उल्टा सुल्टा कर देंगे तो भी आंसर समान आएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी इन संख्याओं को उल्टा सीधा क्रम में जोड़ने पर आंसर तो माइनस का 30 ही आएगा। जैसे एक बार देख लो, इस माइनस को 40 को आगे रख दो, ये 0 लगा दो और ये 10 यहाँ पर रख दिया, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का 40 और ये 10, ये तो प्लस के हैं ये माइनस के, तो आंसर कितना आएगा माइनस 30। ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 पूर्णांक संख्या के बारे में अध्ययन किया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी और कुछ भी कमी हो तो कमेंट करके बताएं, हम सुधार करेंगे। अगर वीडियो पर पहली बार हो तो हमारा चैनल है BIM बडगोती इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और वीडियो आप तक प्राप्त हो सके, दूसरी वीडियो पहुंचे।